चला जा। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इतने सारे कमेंट आप सबके आए जब मेरी और काजू की फ़ाइट हो गई। वो तो मैंने मतलब पहली बार हिम्मत करके ऐसे फ़ाइट के बारे में आप सबको बताया और सबका बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस था। काजल ने मुझसे पहले व्लॉग मतलब डाल चुकी है वो ऑलरेडी। मेरा व्लॉग काफ़ी लेट देखने को मिलेगा आपको। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी उसके बिना। मुझे था कि हमारा अच्छे से पैचअप हो जाए, मैं खुल के बात कर पाऊँ उसके सामने, क्योंकि 2-3 दिन कैसे निकले हैं वो हम दोनों को ही पता है। इनडायरेक्टली हम दोनों बात कर रहे थे लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। और आज फाइनली ना, वैसे तो मुझे उसकी सॉरी चाहिए थी ना उसको मेरी सॉरी चाहिए थी। ये तो बात ऐसे उस दिन गुस्से में मैंने बोल दी। और काफ़ी फिर बाद में व्लॉग करने के बाद जब मैंने खुद का ही व्लॉग देखा ना, मुझे बहुत ऐसे हुआ कि यार गुस्से में बंदा कितना कुछ गलत कर देता है। मतलब कहता भी गलत है, करता भी गलत है और फिर बाद में रिग्रेट भी होता है। तो कभी भी गुस्से में ना कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये एक मेरी एडवाइस है आप सबको। आई नो कि सबको पता ही होगा, बट जब जिसको गुस्सा आता है वो उसी को पता होता है कि उस टाइम पे हमारी समझ जो है ना काम नहीं करती है। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अब पहले से भी ज़्यादा अच्छा भी है वो काजल मेरे साथ कर रही है। काजल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी नई आउटफिट नहीं पहनेगी। उसने कहा जो तू प्यार से देगी ना मुझे, मैं वो पहन लूँगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आई नो कि ये जो कमिटमेंट्स है ना उसकी सिर्फ आज और कल तक ही है। वो वापस से फिर अपना वही सब करेगी जो वो हमेशा करती है। और मैं तो चाहती भी ऐसे ही हूँ, हमेशा ऐसे ही चलता रहे उसका। हम लड़ते भी रहे, झगड़ते भी रहते फिर भी हम साथ ही हैं। और आप लोगों ने देखा ही है कि इतना तो चलता रहता है गाइज। और कपड़ों के ऊपर मुझे उसे बोलना पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं जान के बोलती हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे कपड़े ना पहने, मैं उसके पहनूँ वो मेरे पहने। घर में ऐसे ही होता है सभी भाई बहनों में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज। और अभी जो मैं व्लॉग कर रही हूँ ये सिर्फ मैं स्पेशली काजल के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काजल के लिए बहुत क्यूट सा सरप्राइज़ मंगाया है। पहली बात तो उसने मुझे सरप्राइज़ दिया जो आप काजल के व्लॉग में देख कर आओगे। उसने बहुत क्यूट सा मेरा फेवरेट चॉकलेट मूस केक मंगवाया, और जो मुझे बिस्किट भी पसंद है ना, मतलब बिस्कॉफ। मैं सोच नहीं सकती थी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें उस मतलब वो नोटिस करती है और उसको याद रहता है। क्योंकि हमेशा साहिल के बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे को अभी तक याद है मेरे बर्थडे पे काजू कतली आई थी दुबई में, और मेरे मुंह से जस्ट साहिल के सामने ये निकला था कि मेरा काजू कतली खाने का मन है। तो मतलब ऐसे काजल ने भी सेम किया। तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है, सारे लोग इतने अच्छे मिले हैं। तो गाइज मैं बहुत इमोशनल हूँ। 2 मिनट दो, दोबारा आती हूँ। दोबारा बोलने के लिए रेडी हूँ अभी मैं। तो मैं यही बोल रही थी कि मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। बस हाँ, कि मुझे बहुत 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 अच्छी फैमिली मिली है जिसमें सारे लोग इतने अच्छे हैं कि मेरी खुशी का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। और मुझे खुद को ये ऐसे आप लोगों ने भी मुझे एडवाइस किया कि वो छोटी है उसको माफ़ करो, तो मैं तो उसी दिन उसको माफ़ कर चुकी थी। बट फिर भी मैंने उसके लिए काफ़ी कुछ ऐसा सोचा कि मैं उसको सरप्राइज़ करूँगी। तो इस व्लॉग में तो सरप्राइज़ नहीं देखने को मिलेगा, सरप्राइज़ आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो सरप्राइज़ मुझ तक ही नहीं पहुँचा है। लेकिन मैं ऑलरेडी काजल को बता रही हूँ कि हाँ इसके लिए एक सरप्राइज़ है। जब इसने मेरे लिए ये किया ना तब मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। उसके बाद मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने भी तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है, तो तू भी अपना ना आज ऐसे रेडी रहना, वो कभी भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग करूँगी। और 2 दिन व्लॉग ना करके मुझे बहुत अजीब लगता है। और मुझे ना अब थोड़ा सा है, राखी आने वाली है गाइज, उसकी शॉपिंग भी करनी है। तो मैंने और काजल ने डिसाइड किया है कि हम यहीं से शॉपिंग करेंगे। और राखी पे क्या होने वाला है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये सब आने वाले व्लॉग्स में आपको पता लगेगा। बाकी थोड़ी बहुत मुझे एडवाइस कर देना। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो अभी जस्ट रेडी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत प्यारा सा मैसेज सभी भाई बहनों को हम दें कि जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो इससे आप लोगों को भी शायद कुछ समझ आएगी। क्योंकि हम दोनों को झगड़ा करने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो मुझे शेयर करना है। ये मडोना जी तैयार होके आई हैं, इनको एक वीडियो बनानी है। तो आप दिखाना मैम कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई है आपने। ओह, ये रेड लिपस्टिक क्यों लगाई है? अब हो गया है खत्म। इनको पता लग गया तेरा व्लॉग देख के कि हमारा पैचअप हो गया। सीधे तो खड़ी हो थोड़ा। हाँ तो बताओ ना यार, रेड लिपस्टिक क्यों लगाई है? मुझे एक वीडियो शूट में शर्म आ रही है रेड लिपस्टिक। अरे नहीं, बेकार नहीं लग रही। मुझे एक वीडियो शूट करनी है। अच्छी लग रही है। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं हमेशा न्यूड शेड्स लगाती हूँ। देख पान खा रखा है। तुझे वीडियो बनानी है, ये तेरा मन है कि तुझे ये वाली लिपस्टिक लगानी है, तो तुझे खुद में एक ऐसे कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। अच्छी लग रही है बहुत। हाँ, ये आ गया। ज्वेलरी नहीं पहनी और मैंने बाल नहीं बनाए, तो वीडियो इज
अबाउट अ हेयर स्टाइल जो मैं करने वाली हूँ, जो सब पूछते हैं मेरा स्लीक बन है, तो अभी स्लीक बन नहीं है, बहुत ही प्रॉपर मैं अच्छे से कैसे बनाती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ, वो सब करके मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देख लेना, काजल द ग्रेट 8 मेरा इंस्टाग्राम account। बस फिर प्रमोशन ये देख लो। राजा जी राजा जी दांत हो गया, बस 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 बस। मेरा व्लॉग काफी लेट डलेगा क्योंकि ये व्लॉग थक गई। आ जाओ। ये कह रही थी दांत नहीं दिखाने चाहिए, जब इतनी डार्क लिपस्टिक लगानी चाहिए। और मुझे लग रहा है आज के व्लॉग में मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे पाऊंगी इन लोगों को कि मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है मैडम। तो आप एक्साइटेड हैं? वेरी मच। तो पहले इन लोगों को ये बता कि जैसे तेरी मेरी फाइट हुई थी तो तूने क्या एक्सपीरियंस किया मेरे मुझे तो बिना? सुकून था। मुझे भी काफ़ी सुकून था गाइज, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसा शांति भरा दिन मेरा निकला है ना। पूरे दिन कोई चैचे पैपे नहीं, कोई कपड़ों को लेकर टेंशन नहीं, कोई चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं। काजल हम ये बात नहीं करेंगे, मैंने कहा हमें अच्छा मैसेज देना है। अब सच्ची वाली बात, दुनिया के सारे भाई बहनों को अब सच्ची वाली तो बात। मैं दुनिया के सारे भाई बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि लड़ो भिड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो, पर एंड में साथ रहो। दैट्स इट। लड़ो भिड़ो 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 ए जीरे 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 हींग जीरा हींग जीरा और साबुत धनिया पीस के बहुत दर्द हो रहा है पर तूने ये क्या गाया है? हे जीरे। मैं इतने अच्छे से इनको बताने वाली थी कुछ, तुम तो फनी। ओहो, ये तो मैं दिखाने ही भूल गई। ये देखो गाइस, मम्मी को मत दिखा प्लीज। ये क्या है काजू? मम्मी मेरी एक एक जॉक्स मम्मी मेरी एक एक सॉक्स खो गई इधर, पता नहीं हम वॉशिंग मशीन निकल गई, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा, पर खो गई। वो हे जीरे जो था वो ये था कि 2 चम्मच तेल, जीरा और हींग, उसके बाद और फिर थोड़ा सा साबुत धनिया, काला नमक। तो ये बता रही है ना किसी को गैस बने तो? नहीं, तेल में खाया मैंने, तेल में काट डालता है गैस पे चढ़ा के, तेल में फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, साबुत पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक बाद में डालना है, प्याज डालने के बाद। फिर उसे चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। उसके बाद जब वो भुन जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद टमाटर और मिर्ची का पेस्ट ऐड करो और जिंजर गार्लिक भी। फिर घुमाते रहो, फिर अपनी दाल ऐड कर दो और उतना ही पानी। काजल चल पीछे हो जा, ये मैं सारा कट करूंगी तो तूने हमारा टाइम वेस्ट किया है। हाँ, तूने मेरे व्लॉग का भी टाइम जो है ना ऐसे ही बढ़ा दिया। मुझे लगा कुछ अच्छा बताए। हाँ हे जीरे। और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है व्हाइट कपड़ों में, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। बस बस चलो 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 चलो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो ये। आजा इधर आजा, अनु मलिक इधर आजा। तू कौन सा गाना कह रही थी कि अपना लगाएगी? ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। गाना यही था, मैं भूल गई कैसा था वो। मैं भी भूल गई। हम बुलबुले हैं इसके। चल बता क्या बता। बहुत हो गया। मैं ये बता रही थी, अब तो ये व्लॉग मुझे लग रहा है सारा बातों में ही निकाल दिया तूने। और वैसे भी गाइस आज का जो व्लॉग है, इट्स गुड टू टॉक विद योर व्यूअर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात, काजल ने जो व्लॉग डाला था उस पर मैं उस लड़की का नेम नहीं लेना चाहती, पर वहाँ जाओ, एक लड़की ने बहुत ही अजीब गरीब कमेंट किया। मैं उससे आप करके बात कर रही हूँ, वो मुझसे तू करके बात कर रही है। फिर मैंने उसको बोला चलो ठीक है, आपको शायद इज्जत रास नहीं आ रही है, तो मैंने भी उसको तू करके बात की। पर जैसे मैंने तू बोला ना, मेरे को खुद को अजीब सा हो गया। फिर मैंने दोबारा उसको आप करके बात की। समझ रही है तू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा ऊपर का होट ही नहीं है। बात ये अपनी दुनिया में रहती है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, तो मैंने उसको बोला जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना और जो हमें जानते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। मेरा तो आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आपको रिप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो गया। समझ आ गया ना तुझे? पर हाँ, मतलब हम दोनों ने अगर लड़ाई की है तो हम दोनों को आपस में बात नहीं करनी चाहिए थी, हम दोनों को एक साथ रहना नहीं चाहिए था, इसको इंडिया चले जाना चाहिए था। अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनको थैंक यू। मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसी सोच भी होती है लोगों की। तो मैं इस व्लॉग के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई बहनों के साथ लड़ो झगड़ो, लड़ाई झगड़े, लड़ो झगड़ो मरो, कटो नहीं।
लड़ाई झगड़े करो लेकिन एक हद तक, ऐसे भी नहीं कि आप एक्सट्रीम उसको, जैसे एक मेरी लात मारने वाली चीज़ बड़ी लोगों ने नोटिस की है, तो जितनी लात मैं इसको मार रही थी ना उतनी रिटर्न में मुझे भी आ रही थी, लेकिन वो लात दिखने में आपको ऐसे लग रही थी, लेकिन वो थी बहुत प्यार से, ऐसे पुश नहीं करते हैं, ऐसे पुश करते हैं, ऐसे थी। मैं तुझे कब लात मारी? कितनी बार की है यार, बेड पे लेटी होती है, मैं इधर खड़ी होती हूँ तो बुलाने के लिए ऐसे पैर से कर देती है, क्या हो गया, लेकिन ये नॉर्मल होता है। सो गाइस इतना हर चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। इस घर से मुझे बाहर निकलना है क्योंकि अब धूप थोड़ी सी शाम के टाइम में ना यहाँ पे कम हो गई है, हुई है ना, गर्मी कम हो गई। गर्मी कम हो गई, और नई नई मार्केट जो है हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमें ट्रेडिशनल आउटफिट चाहिए, और बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे मेरे लॉन्ग हेयर यूनिकॉर्न चैनल पर भी। बाकी हम दोनों बहनों की तरफ से यही मैसेज है कि हम कभी भी अगर लड़ाई झगड़े करेंगे लेकिन रहेंगे हम फिर भी साथ। चलिए इसी बात पे मुझे किसी कर दे, मैं लिपस्टिक लगाई हुई है। करना, हाँ देखो कितना प्यार है, हो टच भी अबे किधर मुंह पे ना लग जाए यार। नहीं लगेगी, मैट चला जा, लगी है। तो ये तो मैट फिनिशिंग वाली लगा रही थी। तू मत कर, रहने दे प्लीज। मैं भी करूंगी, चल, guys, मेरी भी नहीं बनती है। प्लीज, तूने वो लगाई हुई है ग्लॉस हाथ वाली। पे कर देती हूँ, ओहो। मर गई होगी। चलो गाइस, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूंगी। आई नो कि ये व्लॉग में आपको खुशी तो बहुत हुई होगी कि हाँ ये दोनों फिर से साथ आ गई हैं, लेकिन खुशी कल के व्लॉग को देखकर और ज़्यादा मिलेगी जो मैंने काजल के लिए सरप्राइज प्लान किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ऐसा क्या है जिसके बारे में शिल्पा जी ने इतना बोल दिया। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।